डिप्टी कमिश्नर साहब को एज सून एज जो ये गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री की तरफ से ही तो आदेश आया है ना कि पाकिस्तानियों को बाहर निकालो, इनको वापस भेजो, तो हमें वेलकम स्टेप है और हम अमित शाह जी का सपोर्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि इन ऑर्डर्स के ऊपर जो है जल्द से जल्द कार्रवाई हो, इसीलिए भाजपा जो है इन लोगों के लिए सड़कों पे आई है। आपके और हमारे होम मिनिस्टर ने जो आदेश किए हैं उसी पे भरोसा नहीं है? नहीं, भरोसा तो है, तभी तो लोग, देखिए होता क्या है, अलग से डिप्टी कमिश्नर के पास जाने का क्या फन बनता है? देखिए डिप्टी कमिश्नर एक पोजीशन पे हैं जहाँ पे उनको मेमोरेंडम दिया जा रहा है कि आप अगर जो काम अभी 1 महीने के बाद करोगे, हम चाहते हैं एज सून एज पॉसिबल किया जाए। होम डिपार्टमेंट से बड़ी पोस्ट तो नहीं है उनकी? नहीं डिपार्टमेंट, लेकिन हर आदमी का राइट है, हर पार्टी का राइट है कि अपनी बात को पहुंचाए किसी न किसी तरीके से, और जो कार्रवाई है वो एज सून। ऑपोजिशन वाले अगर जाते हैं ना, उनका जजता है, लगता है कि ऑपोजिशन में है तो वो जा रहे हैं, जो लोग पावर में हैं वही लोग डिप्टी कमिश्नर के पास जा रहे हैं। बात अपोजिशन की नहीं है, बात सिक्योरिटी से जुड़ी है, से जुड़ी है, लेकिन जो आपके होम मिनिस्टर ने जो ऑर्डर किया है, आपको उस पर भरोसा नहीं है कि उस पर कार्रवाई होगी? देखिए हमें पूरा भरोसा है, और हमें नहीं पूरे भारत को भरोसा है, तभी वो होम मिनिस्टर हैं। लेकिन आपको भरोसा नहीं है, इसीलिए सड़कों पे हो। देखो भाजपा सड़कों पे, आपको डिप्टी कमिश्नर को याद दिलाना पड़ रहा है कि ऑर्डर आया है, आप उसको इम्प्लीमेंट करो। देखिए ऑर्डर आया है, लेकिन इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर बेलाशक होम डिपार्टमेंट है, लेकिन जम्मू कश्मीर के जो हमारे सियासतदान हैं, इनके दिलों में हमदर्दी जो है वो कहीं और है। और एक जब आदमी डिप्टी कमिश्नर की पोस्ट पे होता है उसको बहुत सारे प्रेशराइज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब उनके फादर हैं, जिनके दिल में हमदर्दी उन 26 परिवारों के लिए नहीं है, उनके दिलों में हमदर्दी है वो जो मकान जो पाकिस्तानी फंडिंग से, पाकिस्तान के पैसे से बनाए गए, उन मकानों के लिए हमदर्दी है, लेकिन उन 26-27। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी स्पोक्स पर्सन डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ वनीत सिंह ठाकुर जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ शेयर इंडिया में। थैंक यू सो मच। ठाकुर साहब, अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की, आपकी डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की जो एमएलए हैं वहाँ से अगर हम कॉन्स्टिट्यूंसी किश्तवाड़ की बात करें, शगुन परिहार जी, कुछ एक लोग हैं जो ये आरोप लगाते हैं कि शगुन परिहार में वो काबिलियत नहीं है कि वो एमएलए पद की, मतलब वहाँ पे जिस तरह से वो आई जीत करके बीजेपी ने टिकट दिया, उनमें वो काबिलियत नहीं थी। आप कैसे देखते हैं? देखिए अरफाज साहब, भारतीय जनता पार्टी जो है ये जब भी कोई डिसीजन लेती है, लोगों के हित में डिसीजन लेती है और लोगों से, संगठन से पूछ के डिसीजन लेती है। शगुन परिहार जी की बात में करें तो जितने भी लोग हैं इस वक्त किश्तवाड़ के, वो खुश हैं और पब्लिक ने मैंडेट दिया है उनको, तो दैट मीन्स कि वो कैपेबल हैं इस पद के लिए, तभी लोगों ने उनको चुना है। और जो लोग बोलते हैं ऐसी बातें, तो देखो बोलने से तो कुछ नहीं होता है, इंसान की काबिलियत का पता उसके काम से चलता है। तो शगुन जी का जो हम देख रहे हैं, जिस तरीके से वो लोगों को सर्व कर रहे हैं डे नाइट, हम रात में, परसों एक हॉस्पिटल में इंसिडेंट था, रात को 10 बजे भी हम कॉल करते हैं शगुन जी को, तो 10 बजे हॉस्पिटल में लोगों की मदद करने के लिए आती हैं। ऐसे अनेकों जगह में, एक एग्जांपल हॉस्पिटल की दे रहा हूँ। तो जो ये लोग ऐसी बातें करते हैं, तो उन लोगों का अपना कोई आधार नहीं है जो ऐसी बातें करते हैं। लेकिन किश्तवाड़ के लोग जो हैं, शगुन जी से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, और जिस तरीके से उन्होंने अपने सीडीएफ को भी प्लान किया है, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के देख के, पहले सीडीएफ कहाँ से कहाँ जाते थे पता ही नहीं चलता था, लेकिन इस बार उन्होंने लोगों को पूछ के उनके लिए इतने सारे वर्किंग प्लान बनाए हैं। तो हम लोग तो काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं शगुन जी को दिल से, और हम चाहते हैं कि ऐसा नेतृत्व हमारे किश्तवाड़ को मिला है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी से पहले सुनील शर्मा जी वहाँ से जीते थे, और अब की बार पाडर जो है कॉन्स्टिट्यूंसी से उन्होंने इलेक्शन लड़ा और जीत करके आए। क्या कारण था उनका किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ने का? नहीं, किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ा नहीं है, किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी को भी जीता है और पाडर को भी जीता है। और सुनील शर्मा जी ने किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा और पाडर क्यों चले गए? देखिए किस बात का डर था? देखो डर कोई नहीं था, दोनों ही सीट्स के ऊपर हम बहुत ही मजबूत थे और अभी भी हैं। फिर वो तो पूरे देश में है, फिर इसका मतलब ये थोड़ी सुनील शर्मा जी वहां पे से भी जीते हैं। देखो पार्टी जो है ना, ये यहाँ पे डिसीजन पार्टी का होता है, सुनील शर्मा जी का नहीं होता है कि वो कहाँ से लड़ेंगे। ये सुनील शर्मा जी डिसाइड नहीं करते हैं, ये पार्टी का जो श्रेष्ठ नेतृत्व है वो डिसाइड करता है कि सुनील जी कहाँ लड़ेंगे, कौन सी सीट से। सुनील जी किश्तवाड़ की सीट से भी लड़ते, वो वहां से भी जीतते, क्योंकि वहां पे जिस टाइम पे, अभी तो रिसेंटली कुछ दिन पहले तो एक पीडीपी के लीडर ने आरोप ये लगाया था
कि सुनील जी जो है वो पार्डर में इसीलिए गए कि वो किश्तवाड़ से डर गए। तो मैं उनको उनके कहने का मतलब था कि वो हिंदू मेजोरिटी कॉन्स्टिट्यूंसी है, दैट्स वाई वो उधर गए। लेकिन मैं आपके ही माध्यम से उनको भी क्लियर कर देता हूं कि जिस वक्त 2014 में सुनील जी जीते, किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी थी मुस्लिम मेजोरिटी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, इसमें बहुत ज्यादा वोट जो था मुस्लिम्स का था, लेकिन सुनील जी जीते क्योंकि वो एक सेकुलर लीडर हैं। तो इसीलिए लोगों ने उनको मैंडेट दिया है, आगे भी दे रहे हैं। और केंद्र सरकार ने भी उनको अगर इस वक्त, और जम्मू कश्मीर के जितने भी एमएलए बने हैं बीजेपी के, अगर उन्होंने उनको एलओपी बनाया है तो दैट मीन्स कि उस इंसान के अंदर काबिलियत है। काबिलियत नहीं होती तो इतने लोगों को कैसे लीड कर रहे होते। तो आज जो बीजेपी सड़कों पे उतरी उसको कैसे देखते हैं आप? देखो, बीजेपी सड़कों पे आज नहीं उतरी, हमेशा से बीजेपी ने देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ हमेशा बीजेपी जो है खड़ी रही है। और आज़ादी के बाद से ही पाकिस्तान से बहुत सारे लोग जो हैं शॉर्ट टर्म वीज़ा और लॉन्ग टर्म वीज़ा के ऊपर जो है हिंदुस्तान के अंदर आए। कुछ लोग थे जो बिजनेस पर्पस, कुछ लोग तो बिजनेस भी कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर रह के, और उनकी नेशनलिटी पाकिस्तान है। क्योंकि अभी तक कोई वैसा ये नहीं था, कंसर्न नहीं था, लोग नरमी से जो पाकिस्तान के साथ बरत रहे थे कि चलो हैं यहाँ पे बैठे हुए। लेकिन जिस तरीके से ये गतिविधियां तेज हो गई हैं, आप देखो कि कश्मीर के अंदर इतना बड़ी जो घटना होती है कि स्लीपर सेल्स की वजह से ही ये पॉसिबल है। अदरवाइज दूसरी कंट्री से इस कंट्री में आना और इतने दिन राशन लेके आना, इतना सब कुछ करना विदाउट स्लीपर सेल्स और विदाउट लोकल्स पॉसिबल नहीं है। तो इस वक्त ये जो लोकल्स हैं जो वहां के हैं, कहीं ना कहीं शक के घेरे में ये लोग भी हैं जो पाकिस्तान से यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से अभी हैं। अगर वो शॉर्ट टर्म वीजा पे थे तो उनको वहां पे चले जाना चाहिए था। अभी लॉन्ग टर्म वीजा पे नेशनलिटी पाकिस्तान रह रहे हैं हिंदुस्तान में, और हम क्यों पाकिस्तानियों के साथ नरमी से बरते भाई? वो तो कानून इसका अधिकार देता है ना उनको। कानून कोई अधिकार नहीं देता। कानून देखो, मैं आपको बताता हूँ, कानून जो है पाकिस्तान का जो नेशनलिस्ट है, पाकिस्तान का जो रहने वाला है, उसको हिंदुस्तान में अगर उसने इतने देर वो रहे किसी भी तरीके से, लेकिन मैं बोलता हूँ कि इस वक्त कानून देख रहा है ना, अभी दो जेन्युइन केसेस थे तो उनको वापस रिटर्न किया, लेकिन जो जेन्युइन नहीं है तो उनको वापस भेज देना चाहिए। मुझे लगता है इसमें मीडिया क्या, हर किसी को जो है आगे आना चाहिए, क्योंकि ये अभी नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मसला है। क्योंकि कल को आज इतना बड़ा नुकसान हुआ पहलगाम में, आगे ऐसा चीजें ना हो, इसलिए अब केंद्र सरकार जो है बिल्कुल भी इनके ऊपर इनको बख्शने वाली नहीं। सरकार किसकी है? सरकार नेचुरली आप कहाँ की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर की या केंद्र की? जम्मू कश्मीर में किसकी है? जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। यहाँ पे रियासत है, यहाँ पे यूनियन टेरिटरी है। पावर किसके पास है? सारी होम डिपार्टमेंट किसके पास है? देखो, पावर जो होती है डिस्ट्रीब्यूट होती है, यूटी के अंदर पावर होम डिपार्टमेंट किसके पास है? होम डिपार्टमेंट जो है अमित शाह जी के पास। प्रोटेस्ट किसके खिलाफ था? प्रोटेस्ट जो था, ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये मेमोरेंडम, ये मेमोरेंडम दिया जा रहा है डिप्टी कमिश्नर, और ये यहाँ पे नहीं, ये बहुत सारी जगहों पे हो रहा है। और मुझे लगता है कि इसमें इन्होंने थोड़ी सी चीजें कम रखी। इन्होंने तो जो बांग्लादेश से भी अवैध तरीके से रह रहे हैं उनके खिलाफ भी करना चाहिए था, क्योंकि अभी पाकिस्तान जो है, हम उनके चैनल्स के ऊपर देख रहे थे कि वो जो सोशल मीडिया पे हम देख रहे थे कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो कहते हैं हम बांग्लादेश के थ्रू भी यहाँ पे अटैक करेंगे। मैं बोलता हूँ कि इन्होंने गलत किया है कि खाली पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं, इनको बांग्लादेशी रोहिंग्यास को भी यहाँ से निकाल देना चाहिए। और जो हमारे सिटीजन्स हैं उनके साथ मिलकर, और डिप्टी कमिश्नर साहब को एज सुन एज, जो ये गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री की तरफ से ही तो आदेश आया है ना कि पाकिस्तानियों को बाहर निकालो, इनको वापस भेजो, तो हमें वेलकम स्टेप है और हम अमित शाह जी का सपोर्ट करते हैं। और हम चाहते हैं कि इन ऑर्डर्स के ऊपर जो है जल्द से जल्द कार्रवाई हो, इसीलिए भाजपा जो है इन लोगों के लिए सड़कों पे आई है। आपके और हमारे होम मिनिस्टर ने जो आदेश किए हैं उसी पे भरोसा नहीं है? नहीं, भरोसा तो है, तभी तो लोग, देखिए होता क्या है, अलग से डिप्टी कमिश्नर के पास जाने का क्या फन बनता है? देखिए डिप्टी कमिश्नर एक पोजीशन पे है जहां पे उनको मेमोरेंडम दिया जा रहा है कि आप अगर जो काम अभी 1 महीने के बाद करोगे, हम चाहते हैं एज सुन एज पॉसिबल किया जाए। होम डिपार्टमेंट से बड़ी पोस्ट तो नहीं है उनकी? नहीं, डिपार्टमेंट, लेकिन हर आदमी का राइट है, हर पार्टी का राइट है कि अपनी बात को पहुंचाए किसी न किसी तरीके से, और जो कार्रवाई है वो एज सुन एज। ऑपोजिशन वाले अगर जाते हैं ना, उनका जजता है, लगता है कि ऑपोजिशन में है तो वो जा रहे हैं, जो लोग पावर में हैं वही लोग डिप्टी कमिश्नर के पास जा रहे हैं। बात अपोजिशन की नहीं है, बात सिक्योरिटी से जुड़ी हुई, सिक्योरिटी से जुड़ी है, लेकिन जो आपके होम मिनिस्टर ने जो ऑर्डर किया है, आपको उस पर भरोसा नहीं है कि उस पर कार्रवाई होगी? देखिए हमें पूरा भरोसा है,
और हमें नहीं, पूरे भारत को भरोसा है, तभी वो होम मिनिस्टर हैं। लेकिन आपको भरोसा नहीं है इसीलिए सड़कों पे हो। देखो, भाजपा सड़कों पे, आपको डिप्टी कमिश्नर को याद दिलाना पड़ रहा है कि ऑर्डर आया है, आप उसको इम्प्लीमेंट करो। देखिए ऑर्डर आया है, लेकिन इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर बिलाशक होम डिपार्टमेंट है, लेकिन जम्मू कश्मीर के जो हमारे सियासतदान हैं, इनके दिलों में हमदर्दी जो है वो कहीं और है। और एक, जब आदमी डिप्टी कमिश्नर की पोस्ट पे होता है, उसको बहुत सारे प्रेशराइज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब उनके फादर हैं, जिनके दिल में हमदर्दी उन 26 परिवारों के लिए नहीं है, उनके दिलों में हमदर्दी है। वो जो मकान जो पाकिस्तानी फंडिंग से, पाकिस्तान के पैसे से बनाए गए, उन मकानों के लिए हमदर्दी है, लेकिन उन 26-27 परिवारों के लिए हमदर्दी नहीं है। तो इस तरीके के पॉलिटिकली इन्फ्लुएंसेस और पॉलिटिकली दबाव में आकर डिप्टी कमिश्नर के डिले ना हो, इसीलिए चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन ऑर्डर्स के ऊपर इम्प्लीमेंट हो और जितने भी पाकिस्तानी हैं वो यहाँ से बाहर हो जाएं, और हमारे देश की जो सुरक्षा से जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस वक्त, सिक्योरिटी, वो ठीक रहे। हमारे जम्मू कश्मीर में 20 डिस्ट्रिक्ट्स में जो डीसी लगे हुए सारे प्रेशर में काम कर रहे हैं। नहीं, बहुत सारे जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ये प्रेशर में होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ब्यूरोक्रेसी जो है, बीजेपी के प्रेशर में या एनसी के प्रेशर में? नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेचुरली गवर्नमेंट जिसकी उसी का प्रेशर, जिसकी लाठी उसी की भैंस। होम डिपार्टमेंट तो बीजेपी के पास होम है ना? डिपार्टमेंट है, लेकिन सेक्रेटरीट जो है ना, वो 90% जितने भी ऊपर ऑफिसर्स हैं, 90% जो है इन्हीं से घिरी हुई है। 90% वही लोग हैं जो कि इन सभी कमिश्नर्स को कंट्रोल करते हैं। और मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इस वक्त प्रेशराइज किया जाता है, ठीक है, तो 1 या 2 दिन डिले क्यों भाई? आपको कोई ऑर्डर आया है, एज सुन एज इम्प्लीमेंट करो, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे होगी तो डीसी साहब जो है उनको भी फिर ऑफिस से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्य खोए हैं वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब नहीं, आपका सिक्योरिटी लैप्स तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपका एक एमपी डीसी के ऑफिस में जा रहा है, मतलब एमपी की डीसी से कम पावर है? नहीं, पावर की बात नहीं है, लेकिन डीसी अपनी जगह पावर रखता है और एमपी अपनी जगह पावर रखता है। डिप्टी कमिश्नर्स की अपनी पावर है, एमपी की अपनी पावर है। एमपी जो है वो पार्टी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्टी की भी बात पहुंचा रहा है। मतलब सियासत भी कर रहे हैं। सियासत नहीं बोलोगे, पार्टी की बात करने वाले। सियासत कर रहे इस हैं, वक्त पार्टी सियासत ही तो होती है। इस वक्त नहीं, सियासत जो है, जो शहीदों के ऊपर सियासत भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। शहीदों के ऊपर सियासत करने का जो सिलसिला है ये कांग्रेस का है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, क्योंकि इन्होंने हमेशा इन्हीं के ऊपर सियासत की। भारतीय जनता पार्टी जो है वो कभी भी शहीदों के ऊपर सियासत नहीं करती है और ना कभी होने देगी। क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए? मैं तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं आपकी तरफ से मैसेज दूंगा लोगों को, कि जितने भी आपके नियर एंड डियर ये सब लोग हैं, हम लोग सब लोग मिलकर जो इनिशिएटिव उठाएं, किराएदार रहने आते हैं, कोई कहीं से आते हैं, जब तक आम लोग जो हैं यहाँ के और कश्मीर के भी, कश्मीर के जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हैं वो भी जब तक एक्टिवेट नहीं होंगे, इनके खिलाफ अभी जैसे खड़े हुए हैं, अगर इस तरीके से वो खड़े रहे तो आने वाले वक्त में आतंकवाद का सफाया जो है जम्मू कश्मीर से होगा। और जिस तरीके से ये पहलगाम के अंदर जो ये घटना हुई है, हमें नहीं लगता है कि दोबारा इस प्रकार की घटना होगी, क्योंकि अगर लोग जब साथ निकलेंगे तो पॉसिबल नहीं इस तरीके की घटना को अंजाम तक पहुंचाना। पहलगाम इंसिडेंट जो हुआ जिसमें 26 लोगों ने अपनी जानें गंवाई, क्या वो सुरक्षा में चूक थी? देखिए, सुरक्षा में चूक थी, ये जो ऑल पार्टी मीटिंग में भी हमारे जो है गृह मंत्री साहब उन्होंने बोला कि सुरक्षा में चूक थी, ठीक है, सिक्योरिटी लैप्स हुआ, लेकिन इस बात को मुद्दा बनाना गलत है। देखिए, सुरक्षा में चूक थी जब इस चीज को एडमिट किया गया है, लेकिन अब कांग्रेस जैसी पार्टी जो इसको मुद्दा बना रही है तो इनको शर्म आनी चाहिए। सुरक्षा में चूक क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री के घर में जाके प्रधानमंत्री की हत्या होना, यह सुरक्षा में चूक नहीं थी। प्रधानमंत्री इसके घर में, उनके रेजिडेंस पे यासीन मलिक जो है वो आराम से जाके चाय पीता था, तो क्या ये सुरक्षा में चूक नहीं थी? सेपरेटिस्ट जो थे उनको स्पेशल वीआईपी रूम और डाक बंगलों में बिठाया जाता था, क्या ये सुरक्षा में चूक नहीं थी? तो सुरक्षा में चूक थी, लेकिन हम लोग कभी भी देश से जुड़ा हुआ, सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसले के अंदर जो है कभी भी हम लोग राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन ये लोग जो है हर जगह राजनीति ही ढूंढते हैं। हम एडमिट करते हैं कि वहां पे सुरक्षा में चूक हुई और इसका अंजाम जो है पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। और आप देख रहे हो, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, पाकिस्तान की हालत खराब हो गई। इस वक्त पाकिस्तान का मीडिया आप खंगाल के देखो, पाकिस्तान में अभी रोने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है।
पूरी दुनिया के सामने कटोरा लेके अभी वो खड़े हैं कि कोई तो हमारी मदद में आओ। इवन कि चाइना ने भी अभी तक उनको सपोर्ट के लिए नहीं कहा। तो सबने देखा है कि पाकिस्तान जो है, अब इसका पाकिस्तान कम, इसको लोगों सभी लोग जो है आतंकिस्तान ज्यादा कहने लगे हैं। आतंकवाद का जो गढ़ है वो इस वक्त पाकिस्तान बन गया है। ये पूरे वर्ल्ड ने अब उनको अलग कर दिया है, और इस वक्त जो कटोरा लेके जा रहे हैं तो सब ने, इवन कि सऊदी अरब ने भी इनको अलग कर दिया है कि इस वक्त भाई हमारा आपके साथ कोई लेना नहीं। तो पाकिस्तान जो है दुनिया की नजरों में अब क्लियर हो गया है कि ये आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, ये आतंकवादियों को चलाते हैं, और इन्होंने अमेरिका के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, हर जगह इन्होंने आतंक फैला के रखा है। इसलिए इस आतंकिस्तान को मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया मिलकर इस आतंकिस्तान को जो है सबक सिखाए कि भाई किस तरीके से दुनिया को चलाया जाता है। पहले आप अपनी इकोनॉमी को देखो, अपने लोगों को देखो। आप लगे हो हिंदुस्तान में, जम्मू कश्मीर के अंदर आपको कश्मीरियों की ज्यादा टेंशन है, अपने पाकिस्तानियों की टेंशन नहीं। कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है, उसके ऊपर केंद्र सरकार जो है कश्मीर के लिए बहुत सारी पॉलिसीज कर रही। पाकिस्तान को क्यों इसमें यह है? और इसमें सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि इसका जो मैक्सिमम जो ये पाकिस्तान यहाँ पे क्यों इनका इतना इतना इनकी जो सीना है चौड़ा क्यों रहता है कश्मीर के लिए? क्योंकि हमारे कश्मीर का जो नेतृत्व है, कश्मीर की जो लीडरशिप है, ये हमेशा पाकिस्तानी के सपोर्ट में रही है। हमेशा बात करने की बात करते कि यार बात की जाए, बात की जाए। तो फारूक अब्दुल्ला साहब इतने, मतलब मैंने एक इंटरव्यू में देखा तो मुझे बहुत ही हैरानी हुई कि इतने सालों तक वजीर आजम रहे इतने सालों तक, मतलब जम्मू कश्मीर को चलाते रहे, तो आज वो बोलते हैं कि कश्मीरी पंडित जो है उनका नरसंहार हुआ तो हुआ, गए तो गए। मतलब इतने फॉर्मली तरीके से बोल रहे हैं कि जैसे हो गया तो क्या हो गया। और मकान जब उनके जमींदोज गए आतंकवादियों के, तो उसमें बोलते हैं यार उसके बाप की क्या गलती है? भाई बाप की गलती क्यों नहीं है? अभी मेरा बेटा कुछ गलत करेगा, वो मैं उसको रोकूंगा नहीं, बताऊंगा नहीं, लेकिन उसमें उनको इनके पेट में क्यों इतनी हमदर्दी है, इनके दिलों में इतनी हमदर्दी क्यों है? ये पाकिस्तान के खिलाफ और इन आतंकवादियों के साथ क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? ये वो नहीं देख रहे हैं कि इनके तो खाली मकान गिरे हैं। लेकिन आप ये सोचिए जिनके परिवार खत्म हो गए हैं, जिसने, जैसे वो नेवी ऑफिसर्स जो है जिसने अभी शादी की, उसके लिए उन मकानों की कोई वैल्यू नहीं जो उन्होंने उधर बनाए, उनके लिए उस इंसान की जिंदगी गई है, उनके परिवार खत्म हो गए। और फारूक अब्दुल्ला साहब जो सिंपैथी दे रहे हैं वो दे रहे हैं मकानों को, उन चंद चार दीवारों को। मतलब मुझे शर्म आती है ये कैसे राजनेता है हमारे यहाँ पे। और महबूबा मुफ्ती जी भी, वो भी उनके साथ में पीछे सपोर्ट में कि नहीं जी पहले छानबीन करो फिर उड़ाओ। यार छानबीन की तभी तो उड़ाए। इवन कि उनके घर के लोग कमिट कर रहे हैं कि ये मुजाहिदीन गए थे, ये 4 साल पहले ये वहां चले गए, ये 4 साल से पाकिस्तान में, घर के लोग एडमिट कर रहे हैं। तो इससे ज्यादा प्रूफ क्या चाहिए? तो मुझे लगता है फारूक अब्दुल्ला साहब को जो है सोचना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है, आप जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हो, भारत के एक अभिन्न अंग के चीफ मिनिस्टर हो, आपको ऐसी स्टेटमेंट देने से पहले एक बार सोचना चाहिए। अगर आपको अब एज का भी फैक्टर होता है, तो मुझे लगता है या तो आपको अपने बातों पे कंट्रोल नहीं है, संतुलन नहीं कि आप क्या बोल रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा, आप गुस्से में बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो। लेकिन मैं बोलता हूं कि आपको कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले एक बार सोचना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है ये कोई छोटी सी और मामूली रियासत नहीं है। पूरे वर्ल्ड की नजर जम्मू कश्मीर के ऊपर रहती है, और हमारे जो है जज्बात जुड़े हुए हैं। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ पर हुकूमत करते हुए इतने साल हो गए, तो इनको अब सोच विचार करके स्टेटमेंट देनी चाहिए। ऐसे छोटे बच्चों की तरह कुछ भी बोल देना ये सही नहीं। पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में जो लोग हैं उन पे भी तो ये आरोप लगते रहते हैं कि अगर आप इतने ही नेशनलिस्ट हो तो कश्मीर में कई लोग जो हैं एक्स मिलिटेंट्स आपकी पार्टी से रिलेट हैं, कई एक्स मिलिटेंटों ने आपकी पार्टी की टिकट पे इलेक्शन लड़े हैं। अगर आप इतने ही नेशनलिस्ट थे, सबसे पहले उनको बाहर करते। कोई एक आधा नाम आप बता दीजिए, कौन है एक्स मिलिटेंट? हम किसको बोल रहे हैं? आप बोल रहे हो कि उन्होंने टिकट लड़ा है, इनकार कर दो। मैं बोल रहा हूँ ना कि आप नाम बताइए। मैं आरोप की बात कर रहा हूँ, आप इनकार कर दो। नहीं, हम इनकार करते हैं। जो मिलिटेंट से वाबस्ता है, कोई भी ऐसा आदमी जो देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा है, पार्टी तो हमारा पार्टी में कोई भी एक्स मिलिटेंट नहीं है। हमारी पार्टी, आपकी पार्टी में कोई भी एक्स मिलिटेंट नहीं है। मेरी बात सुनिए, हमारी कोई भी नहीं है। हाँ या ना? मेरी पार्टी, मेरे आपकी बात बताता हूँ। हमारी पार्टी में सबसे पहले कहा जाता है कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। तो पार्टी के अंदर मिलिटेंट्स अगर होते, एक्स मिलिटेंट, हाँ एक्स मिलिटेंट अगर होते, तो इस वक्त पार्टी का अलग
हिसाब होता है। एक्स मिलिटेंट जैसे एनसी वालों ने कश्मीर के अंदर जोड़ के रखे हैं, तो उनकी सरकार वहां बन रही है। अगर मैं हमारे एनसी की साथ बात ही होता, नहीं कर रहा हूँ, मैं अगर एनसी की हमारे बात नहीं साथ कर रहा होते हूँ, तो आपकी आज हम पार्टी भी में वहां कोई पे भी नहीं है, सरकार बना आपकी लेते। पार्टी में कोई एक्स मिलिटेंट नहीं है। नहीं, हमारी पार्टी में नहीं, एक्स मिलिटेंट्स नहीं है हमारी पार्टी। अगर हैं तो आप बताइए, हम भी उनको इन्वेस्टिगेट करवाते हैं। अगर उनके कहीं तार आपकी जुड़े तो आप पार्टी पे बताइए। किसी भी एक्स मिलिटेंट ने इलेक्शन नहीं लड़ा वहां से? नहीं, हमारी पार्टी में नहीं लड़ा। कोई सरपंच, कोई कॉर्पोरेटर, कोई इलेक्शन नहीं लड़ा? देखिए, अगर आपके पास कोई डेटा है आप हमें बताइए। आरोप लगते हैं यहाँ पे, मैं आरोप की बात कर हाँ, रहा हूँ। आरोप जो है आपके लगाना ठीक है, और ये आरोप तो लगेंगे, क्योंकि अभी भाजपा जो है रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी के ऊपर आरोप तो लगेंगे। और कांग्रेस है ही इस कंडीशन में कि वो आरोप ही लगाएगी। ठीक है, हम और वो कुछ कर नहीं सकते। कांग्रेस का अभी यही है कि वो अगले 10, 20, 30 सालों तक आरोप ही लगाएंगे, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। और भी आरोप लगते हैं कि जम्मू में आपके पार्टी में लैंड ग्रैबर्स हैं बहुत सारे वाइन स्मगलर्स हैं, उस पे भी आप इनकारी करेंगे? देखिए, जुडिशरी है ना। अगर मैं बोलता हूँ हर पार्टी के अंदर लोग जो हैं सही भी हैं, गलत भी हैं। मैं इस चीज से कभी भी डिनाई नहीं करता हूँ कि सबके सब अच्छे लोग जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस में है, सबके सब अच्छे लोग बीजेपी में है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, मैं ये बात बोलता हूँ कि भाजपा में भी गलत लोग हो सकते हैं। ये कोई भाजपा कोई ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे कोई फिल्टर प्लांट लगा है, कोई यहाँ से धुल के आ जाएगा बिल्कुल साफ। भाजपा में भी गलत लोग, वो लोग अभी जो देखिए आते हैं ना, वो धुल जाते हैं। अभी वो चाहे एनसी का भाजपा में आ जाए, चाहे कांग्रेस का भाजपा में आ जाए, और पीडीपी का भाजपा में आ जाए, वो भी धुल जाते हैं। सुनिए, मैं आपको तब तक वो एंटी नेशनल आप होते मेरे को हैं। एक बात बताइए। अभी रजौरी के अंदर, मुझे उस टेररिस्ट का नाम नहीं पता, जो भाजपा के साथ वाबस्ता था, भाजपा के साथ जुड़ा था, और किसी मोर्चा का उनको अध्यक्ष भी बनाया गया था, और बाद में उनको सलाखों के पीछे डाला गया। तो आपने देखा कि भाजपा वालों ने कहीं प्रोटेस्ट किया? भाई अब भाजपा जो एक बहुत बड़ी पार्टी है, लोग जुड़ते हैं, कोई किस मंशा से जुड़ रहा है, कोई देश के लिए जुड़ रहा है, कोई किस मंशा से जुड़ रहा है। भाजपा एक छोटी पार्टी तो है नहीं, कोई स्टेट की या नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह कोई लखनपुर तक की पार्टी, एक बहुत बड़ी पार्टी है। तो लोग जुड़ते हैं क्या सोच लेके जुड़ते हैं। तो आपने देखा कि लोग जुड़े थे, यहाँ के भी लोग जुड़े थे, बड़े बड़े लीडर्स के साथ उन्होंने फोटोग्राफ्स खींचे। तो कहने का मेरा मतलब है कि भाजपा एक बड़ी पार्टी है, लोग जुड़ते हैं, लेकिन अगर कोई गलत पाया जाता है तो भाजपा कभी भी उसका सपोर्ट नहीं करती है। इवन कि 4 यहाँ के जो नेता मिलकर उसको जेल की सलाखों तक पहुंचाने का काम भी हमारे लोग करते हैं। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो वनीत सिंह ठाकुर जी हमारे से बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी स्पोक्स पर्सन डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़। आपकी इस सब पे क्या राय है? अब अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के आप देखते रहे न्यूज़ शहर इंडिया।